हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी प्रेप। कल एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आया और इसमें 12,200 प्लस वैकेंसीज हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार डबल एओ की भी वैकेंसीज इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एसएससी सीजीएल और आईबीएसीआईओ दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करे ना करे लेकिन वो दोनों के एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है। और लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे थे जिनका एसएससी सीजीएल का भी मेंस था और आईबीएसीआईओ का भी मेंस था, है ना। और उनका आईबीएसीआईओ का मेंस तो निकल गया। एसएससी सीजीएल के मेंस में भी 300-310 प्लस मार्क्स थे, लेकिन वो एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर में फेल कर गए। टाइपिंग टेस्ट में बहुत लोग सही से नहीं कर पाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हम आईबीएसीआईओ और एसएससी सीजीएल दोनों को अप्रोच करेंगे इस ईयर, तो कैसा हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, है ना। अगर आप अभी से दोनों एग्जाम के लिए नहीं सोच के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली प्री तो निकल जाएगा आपका, क्योंकि मोर और लेस प्री में दोनों का सिलेबस सेम है। रादर यू विल स्कोर मोर मार्क्स इन प्रीलिम्स देन अदर स्टूडेंट्स। जो यूपीएससी वाला है उससे लगभग आप 5 मार्क्स ज्यादा प्रीलिम्स में तो ले आएंगे, आईबी में भी और एसएससी सीजीएल में तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके मेंस में और इंटरव्यू में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। और यहाँ पे ये लोग बहुत इजीली इसको इसमें अच्छा वो लोग कर लेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अप्रोच करें, कैसे प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बनाएं, ताकि एसएससी सीजीएल और आईबीएसीआईओ दोनों हमारा एग्जाम क्लियर हो। ठीक है। प्रीलिम्स भी, मेंस भी और इंटरव्यू हो तो वो भी हम अच्छे से दे पाए, है ना। कोई हमसे ज्यादा एज न लेके अपियर हो इंटरव्यू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हाँ, ये है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9729147111, 8413925400। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी डाउट्स हो तो। ठीक है। और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका यूजर नेम है IB_prep। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं एसएससी सीजीएल में 12,256 वैकेंसीज आई हैं। पिछले साल इससे ज़्यादा थी, इस बार कम है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आना बाकी है, तो वो अभी ये टेंटेटिव वैकेंसीज ही है, तो ये इंक्रीज होने की चांसेस है। ठीक है, ये इंक्रीज होगा। और पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है उसका भी डाटा अभी एसएससी ने नहीं दिया है, तो वो भी जल्दी दे देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 12,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो एसएससी सीजीएल वैकेंसी और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आपको पता है कि अब एसएससी सीजीएल में प्रीलिम्स और मेंस ही होता है, मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं, और इंटरव्यू तो अब होता ही नहीं है सीजीएल में, है ना। हालांकि आईबीएससीआईओ में तो होता है, तीनों स्टेज होते हैं। तो प्रीलिम्स में क्या है, तो प्रीलिम्स में वही क्वांट है, 100 मार्क्स का है। सॉरी, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, जीएस एंड करंट अफेयर्स, और क्या होते हैं, इंग्लिश, है ना। मतलब 50-50 मार्क्स के ये सब होते हैं, है ना। और अगर हम आईबीएससीआईओ का देखें, इसके बाद आईबीएससीआईओ का भी देखेंगे, पहले एसएससी सीजीएल का देखते हैं। ठीक है। तो ये 200 मार्क्स का होगा। अब 200 में आइडियली स्टूडेंट्स जो हैं वो 150 प्लस का टारगेट रखते हैं इसमें। और इसमें क्या है कि प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन द नेचर। तो प्रीलिम्स पास करने के बाद प्रीलिम्स में 10 या 12 टाइम्स स्टूडेंट्स को लेते हैं वो लोग, एग्जैक्टली हमें नहीं पता। ठीक है। तो यहाँ पे है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि 1,30,000
इससे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रीलिम्स पास करके मेंस देंगे, है ना। अब मेंस का क्या सिलेबस है नहीं है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। ये छोटा सा वीडियो है, उसमें हम इसका डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मेजरली यही सब रहते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है इसका। सेक्शनल टाइमिंग वगैरह होते हैं, और हाँ इस बार तो प्रीलिम्स में भी सेक्शनल टाइमिंग है कि 15 मिनट क्वांट के लिए, 15 मिनट रीजनिंग के लिए, 15 मिनट जीके जीएस के लिए, 15 मिनट इंग्लिश के लिए। और इसमें क्या है, मैथ्स 30 क्वेश्चंस होते हैं, 33 जा 90, क्वांट 90 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग भी जो है वो 90 का ही होता है ना। उसके बाद इंग्लिश जो है वो होता है 45 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, 135। और जीके जीएस कितने के होते हैं, 25 या 75। ठीक है, तो ये सब होता है। और इसमें मेन जो है वो कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर के आई थिंक 20 क्वेश्चन ही होते हैं। अ, थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है, एग्जैक्टली शायद 20 ही होते हैं जहां तक हमें याद है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें शायद 30% मार्क्स लाने होते हैं, 30%। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर में फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको इजीली लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो सिर्फ पासिंग ही है ना। तो सबसे पहले, अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं इस बार, तो अभी से टारगेट कीजिए 15 से 20 मिनट जो है वो डेली बेसिस पे कंप्यूटर को दीजिए। प्रीलिम्स में भी जो जीके जीएस है, इसका जो 50 नंबर वेटेज है, इसमें भी कभी कभी किसी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देते हैं वो लोग कंप्यूटर से, तो वो यहाँ पे भी हेल्प कर देगा। और कंप्यूटर क्या बेसिक्स है ना। आप वो जानते हैं, आप उसको यूज करते हैं, लेकिन आपको उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है और वहीं पे मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इजीली नहीं लेना है। अगर पहला एडवाइस ये है हमारा कि सीजीएल के वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस बार, तो आप कंप्यूटर को आज से ही 10 से 15 मिनट, 20 मिनट बहुत हो गया, इतना दे देंगे ना, तो मेंस टाइम में आप टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, हाँ, चलो। तो ये हो गया प्रीलिम्स मेंस। अब आते हैं हम लोग आईबीएससीआईयू एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें तो यू नो कि प्रीलिम्स भी होते हैं, मेंस भी होते हैं, और इंटरव्यू भी होते हैं। प्रीलिम्स, हाँ, इसमें क्या था, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग था। इसमें मेंस के मार्क्स से ही मेरिट लिस्ट बनते थे। इसमें क्या है, इसके भी मार्क्स ऐड होंगे, इसके भी मार्क्स ऐड होंगे, इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। ये कितने मार्क्स का होता है, 1 मिनट, ये होता है आपका 100 मार्क्स का, ये होता है आपका 50 मार्क्स का, ये होता है आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, चलिए। अब इसमें प्रीलिम्स में क्या होता है, जैसे कि हमने क्वांट बोला, क्वांट यहाँ भी है, रीजनिंग यहाँ भी है, इंग्लिश यहाँ भी है, जीएस अलग है, और करंट अफेयर्स अलग है। यहाँ पे ये भी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के भी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश भी 20, रीजनिंग भी 20, क्वांट भी 20। अब इसमें मतलब अगर आपको आईबीएससीआईयू में सिलेक्ट होना है, तो इन जनरल हम लोगों का ये रहता है कि 60% ओवरऑल, मतलब आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 150 मार्क्स टोटल अगर आप लेके आते हैं, 150 प्लस, तो आपका चांसेस रहता है फाइनली सिलेक्ट होने का भी। ठीक है, तो ये दोनों तो पता नहीं चलता है कि हमें मेंस में कितना आया, इंटरव्यू में कितना आया, प्रीलिम्स में ही पता चल पाता है क्योंकि आंसर की रिलीज होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करने होंगे, प्रीलिम्स में 70 का टारगेट रखना होगा, 70 प्लस का। ध्यान दीजिए, इसका कट ऑफ जो है वो कम भी जाएगा, 50-55 भी किसी किसी हार्ड शिफ्ट में जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे रहेंगे प्रीलिम्स में, तो मेंस में आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो प्रीलिम्स में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आप, थोड़ा अगर स्टार्टिंग से ही इसको लेके चले तो। नहीं तो मेंस में आपसे अच्छा ऐसे, आपसे अच्छा लॉन्ग आंसर्स, आपसे अच्छा कंप्रीहेंशन जो है वो यूपीएससी वाला लिखेगा और वो आपसे ज्यादा स्कोर करेगा, है ना। वो 35 भी स्कोर कर सकता है। लेकिन आप अगर एसएससी के की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस नहीं है,
तो आप अगर मेंस के लिए ही पढ़ेंगे, अभी से अगर तैयारी नहीं करेंगे, अभी से अगर थोड़ा बहुत ऐसे लिखने का स्टार्ट नहीं करेंगे, तो मेंस में आप बहुत हो गया तो 25 से 30 के बीच में ही आपका मार्क्स रहेगा। वो भी कब, जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो। और वो लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेगा तो 35 ले आएगा। ठीक है। और इंटरव्यू तो अनएक्सपेक्टेड होता है इसका, है ना, तो इसके बारे में छोड़ते हैं, अनएक्सपेक्टेड नहीं बोल सकते, है ना। बस ये है कि मार्क्स देना उन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये है आईबी में कि अगर आप जेन्यून कैंडिडेट हैं, आपने वर्क किया है, आप डिजर्व करते हैं, तो आपको जॉब मिलेगा। और जॉब ही नहीं मिलेगा, जॉब लगने के बाद प्रमोशंस भी आपके बहुत हाई होंगे, है ना, जल्दी जल्दी प्रमोशंस होंगे। इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं चलता है ना, कि लीडर्स पॉलिटिशियन से अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ये वो नहीं, कुछ नहीं। इवन आपसे डरेंगे पॉलिटिशियंस। ठीक है। चलो, सीएम तक के कॉल का वो ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, बहुत लोग करते भी हैं जिनका जो काम होता है, तो हम वो डिस्कस नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स में 70 प्लस का टारगेट रखना होगा। आपको ये नहीं देखना है कि लास्ट टाइम इसका कट ऑफ 55 ही गया था। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि एसएससी सीजीएल की तरह ये जो है इसका प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नहीं है, इसके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल और आईबीएससीआईयू दोनों का एग्जाम देते हैं, उनके साथ मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि वो सबसे पहले तो अभी एसएससी सीजीएल पे फोकस होंगे। ठीक है। वो किस पे फोकस करेंगे अभी? एसएससी सीजीएल पे। एसएससी सीजीएल के साथ साथ उनका आईबीएससीआईयू का प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स कैसे निकलेगा? मान लीजिए अगर 55 कट ऑफ है तो उनका 57 आ गया, एक दो मार्क्स का मार्जिन है उनके पास प्रीलिम्स में, तो वो तो सोचते हैं कि प्रीलिम्स निकल गया, है ना। तो आपको अगर एग्जाम देने हैं तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से आप खुश मत होइए, आप फाइनल सिलेक्शन के लिए देखिए कैसे होगा फाइनल सिलेक्शन। और ये 100% श्योर है कि अगर आप पिछले 2-3 सालों से आईबी एसएससी की या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आईबी एसीआईओ फाइनली सिलेक्ट होने के लिए प्रीलिम्स में कम से कम 5 मार्क्स का लीड लेना होगा, है ना। कम से कम बोल रहे हैं हम, बॉर्डर लाइन पे रहेंगे तो यूपीएससी वाला बॉर्डर लाइन पे भी होगा ना प्रीलिम्स में, तो वो फाइनली सिलेक्ट होने का उसका चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन आप लोग प्रीलिम्स में अच्छा मार्जिन ले सकते हैं, लीड ले सकते हैं, ताकि मेंस में इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो और फाइनली आप सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है। हाँ, तो ये है कि एसएससी सीजीएल आईबीएससीआई दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर होना होता है। ठीक है। जैसे कि आईबी एसीआईओ का जो इंग्लिश है वो एसएससी सीजीएल से थोड़ा टफ होता है। ठीक है। ये जो है वो इससे थोड़ा टफ होता है। एक मिनट, हाँ। आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से करनी होंगी आईबीएससीआईओ के लिए। आप अगर एसएससी के लिए इंग्लिश कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि आईबी के इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। हाँ, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी इंग्लिश में आप अच्छा कमांड कर लिए हैं, बैंकिंग एसबीआई हो आईबीपीएस हो, तो आपको इंग्लिश के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसका एक दो मॉक दे देना है, एक दो क्या, 5-6 तो दे देना है, और वो ठीक है। ठीक है। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आईबी का भी क्वांट अच्छे से बन जाएगा, तो थोड़ा तो मेहनत करना होगा आपको। आप देखिएगा, जो एसएससी के एक फेमस टीचर हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे उनका, जो ज्यादा रील्स वगैरह बनाते हैं, तो आईबी एसीआईओ टीयर 1 के एग्जाम खत्म होने के बाद, है ना, दो स्टूडेंट उनका आईबी एसीआईओ प्रीलिम्स निकाला था तो उसके साथ रील्स बनाने लग गए कि उसने हमसे पढ़ने के बाद मतलब क्वांट में भी अच्छा स्कोर कर लिया। मतलब वो कहने का ये मतलब है कि आईबीएसई क्वांट का लेवल अप होता है, थोड़ा हाई होता है, और हमसे पढ़ने के बाद इसने ये भी कर लिया, है ना। मतलब बातों को समझिए आप। ठीक है। हाँ, और इसमें क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि इसका जो क्वांट का लेवल होता है वो थोड़ा अप होता है, टफ होता है। और इसमें अर्थमेटिक मोस्टली पूछे जाते हैं, है ना, अर्थमेटिक।
और दूसरा बात ये भी है कि ये 20 क्वेश्चंस में से आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 20 में से आप चाहेंगे कि 20 में से 20 बनाए, क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या होता है, 25 में से 25 बनाना इजी होता है। 25 में से 25 छोड़ो तो 23/25, ये तो इजीली बना लेते हैं मैथ्स रीजनिंग में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी शिफ्ट में देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग में ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा टाइम लेते हैं। तो जो आईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से लगातार, जो उसके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनको पता होता है कि 20 में से 20 नहीं करना है, 17-18 करके छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि उन्हें अदर सेगमेंट्स भी करने होते हैं, रीजनिंग में भी 17-18 करके छोड़ देना है। लेकिन एसएससी वाला ईगो पे ले लेता है कि अरे हम तो एसएससी से पढ़े हैं, इंडिया के सबसे फेवरेट मतलब अच्छे रिनाउंड फैकल्टीज से मैथ्स पढ़े हैं, मेरा क्यों नहीं होगा, 20/20 होगा, है ना। तो ये इसी सब की वजह से एसएससी वालों को प्रीलिम्स में कम मार्क्स आते हैं, बॉर्डर लाइन पे वो क्लियर करते हैं प्रीलिम्स, फिर मेंस में वो छट जाते हैं। मेंस कैसे भी कर भी लिए तो इंटरव्यू में तो कोई चांस ही नहीं होता उनका, है ना। मतलब जो जो बॉर्डर लाइन पे पास होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। चलो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जीएस पे और करंट अफेयर्स पे। जीएस और करंट अफेयर्स में जो यूपीएससी वाले हैं वो यहाँ पे थोड़ा लीड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो करंट अफेयर्स होता है ना वो थोड़ा यूपीएससी जैसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा उसके सेंट्रिक होता है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में क्या है कि वो अनएक्सपेक्टेड होता है करंट अफेयर्स, है ना, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन इसमें अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है। एक मिनट। ठीक है। हाँ, तो इसमें अगर हम लोग चाहें तो 20 में से आराम से 15 मार्क्स ले आ सकते हैं। 15 नहीं तो 12 से 15 के बीच में ला सकते हैं। इसमें जीएस में भी थोड़ा अच्छा लेवल का पूछता है, ठीक है। पॉलिटी भी पूछता है तो ढंग से पूछता है, ज्योग्राफी भी, है ना। तो इसमें जीएस में भी आप 15 मार्क्स ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएससी के जैसे ये नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया, है ना। जो आईबी के टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उसमें से अगर उनसे पढ़ लेंगे तो 15 मार्क्स आपको आ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो आप अगर एसएससी सीजीएल का के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के लिए अभी से 15 मिनट 10-15 मिनट देना है, ठीक है। इसके साथ दूसरा बात ये है कि आईबीएसीआईओ का भी अगर आप सोच रहे हैं तो देखिए, अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी करेंगे एसएससी के प्रिपरेशन से भी आपका प्रीलिम्स तो हो जाएगा, लेकिन मेंस इंटरव्यू में डिफिकल्टी होगी। क्यों होगी डिफिकल्टी? हमने अभी आपको पिछले 5-10 मिनट में बताया है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होती है एसएससी वालों को आईबी में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसके मेंस के बारे में। इसमें जो मेंस होता है और इंटरव्यू, तो सबसे पहले ये अभी हमने बताया ये 50 का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू तो बहुत सारे एसआईबी में मतलब डिफिकल्ट भी होते हैं, टाइम भी देते हैं, कहीं कहीं टाइम कम भी देते हैं, है ना। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, बट इन जनरल 5 से 10 मिनट इसका इंटरव्यू का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछेंगे, वो कहीं से भी आपको ड्रिल कर देंगे, कहीं से भी ड्रिल कर देंगे। आपसे पूछेंगे क्या कि आप घर से यहाँ तक आए तो क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने, है ना। आप हमारे यहाँ यहाँ ऑफिस में आए, मतलब यहाँ पे अंदर में आए तो बाहर में क्या क्या चीज देखा, कैसे पेड़ थे, कितने पेड़, कुछ भी पूछ सकते हैं। रसिया यूक्रेन वॉर पे पूछा था इससे पहले, इस बार ईरान इजराइल वॉर पे पूछ रहा है ना। और और भी बहुत सारे पहलगाम अटैक्स हुए वो सब पे क्वेश्चंस पूछता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछता है ना। बहुत सारा पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछेगा और इसमें आपको फंसा देगा, ट्रैप कर देगा, है ना। तो जब तक आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप इसमें अच्छा नहीं कर सकते। और अगर आप मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे ना तो आप कॉन्फिडेंट उतना हो ही नहीं पाएंगे जितना यूपीएससी वाला कॉन्फिडेंट होके जाएगा।
ठीक है। और कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट इन द इंटरव्यू। उन्हें एक ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो कि डीएम एसपी से कंधा मिला के बात कर सके, है ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर सके। ठीक है, तो वैसा आपको बन के जाना होगा, तभी तो आपको सिलेक्ट करेंगे। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में क्या है कि आपको ऐसे भी लिखने होंगे, आपको दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी लिखने होंगे, आपसे एक कंप्रीहेंशन भी होता है, रिटेन कंप्रीहेंशन, ये नहीं कि जो कंप्रीहेंशन, ये नहीं जो एसएससी में आता है वैसा नहीं होता है, रिटेन वाला होता है। ठीक है, तो आप इसके पेपर को, एक ऐसे होता है, इसके पेपर को तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आपने बहुत सारा आंसर राइटिंग किया है ना। नहीं तो यूपीएससी वाला तो आंसर राइटिंग करते ही रहता है, वो अपने मेंस के लिए, भले ही प्रीलिम्स में ना पास करे लेकिन वो साथ साथ मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग करते रहता है, तो वो यहाँ पे एज ले लेगा, है ना। और हमने बोला कि अगर वो लोग अगर अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो 35 आउट ऑफ 50 आराम से ले आएंगे वो लोग। ठीक है, और आप लोग अगर अभी से मेहनत नहीं करेंगे, अभी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वही 25 से 27-28 तक ही मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। तो हमने ये समझा कि दोनों अगर एग्जाम अप्रोच करने हैं तो क्या करने चाहिए, दोनों के लिए एक प्लानिंग बनाने होंगे हमें। और स्पेशली आईबीएसईआईओ के लिए कि टीयर 1 से ज्यादा हमें किस पे फोकस करने हैं, मेंस और इंटरव्यू पे। और टीयर 1 में भी हमें आईबी के अकॉर्डिंग क्वांट भी पढ़ने हैं, जो अर्थमेटिक से वो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो भी करने हैं, रीजनिंग भी करने हैं। और जो उसका माइंडसेट होता है एक दो क्वेश्चन स्किप करने का, वो भी सीखना है हमें। ठीक है, और इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, जीके जीएस करंट अफेयर्स, है ना, इसका वेटेज ज्यादा है, 40 मार्क्स का है, तो वो इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आते हैं एसएससी सीजीएल वैकेंसीज के बारे में। तो हमने पहले ही बोला, क्या बताया हमने, कि डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसका वैकेंसी इस बार आया है एसएससी सीजीएल में, आई थिंक 2-3 साल बाद इसमें आया है ना। पहले मतलब बीच में 2-3 साल नहीं आता था। और ये तो अभी क्लियर नहीं है कि एएओ की वैकेंसीज कितनी है ना, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स कह रहे थे कि इसका बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। हालांकि हमें इसके बारे में नहीं पता कि कितनी वैकेंसीज है कितनी वैकेंसीज नहीं है। तो सबसे पहले ये गैजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट है और ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट तो और भी बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एसीआईयू भी है। ये एसीआईयू ग्रुप सी की है, नॉन गेजेटेड है। ठीक है, तो वो है ना। तो ये तो बहुत ही अच्छा जॉब है एओ की, आप किसी से भी पूछेंगे, और बहुत सारे एसएससी के स्टूडेंट्स का जॉब मतलब ड्रीम पोस्ट ही होता है डबल एओ, है ना। और इसके लिए कटअप भी बहुत जाते हैं। तो आपको तो इसी को टारगेट करना चाहिए, अगर आप एओ को टारगेट कर रहे हैं, है ना, ऊपर वाले पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नीचे वाला मिल ही जाएगा, पीए से हुआ, ये सब तो मिल ही जाएगा, है ना। तो इस बार डबल एओ की वैकेंसीज देखिए कितनी आती है, तो बहुत अच्छी है इस बार, मतलब चांसेस हैं कि वैकेंसीज भी बढ़ेंगी और डबल एओ की पोस्ट भी जो है वो ठीक ठाक आएंगी इस बार। तो अब हम लोग दोनों की कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले देखिए, डबल एओ का पे लेवल 8 है और एसीआईओ का लेवल 7 का जॉब है। ठीक है, अब इसमें भी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में रिक्रूटमेंट होगा, इसके एसएससी सीजीएल के थ्रू भी, लेकिन ये भी ग्रुप बी का है, लेकिन इसका क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। और इसमें क्या है, एसीआईओ। एसीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, है ना, एसीआईओ। और इसमें क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, है ना। तो दोनों में तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। और हमें जहां तक लगता है कि अ, मतलब दोनों में ये सबसे अच्छा है, दोनों का कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको प्रमोशन के भी बहुत सारे चांसेस हैं, और इस ये आपको डायरेक्टली आईबी रिक्रूट करता है ना। तो डेफिनेटली ये अपर लेवल का होगा, ACIO 2,
ये ACIO 2 है, ठीक है। ACIO 2 के बाद ACIO 1 बनेंगे और फिर फर्दर प्रमोशंस होते रहेंगे आपके। तो ठीक है। हाँ, और इसका अगर देखिए लेवल 7 का तो एक ही होता है ना, 44,900 से 1,42,400। तो यहाँ भी है वही पे स्केल लेवल 7 तो वही है। इसमें 20% एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंसेस भी मिलते हैं आपको, है ना। और कैश कंपनसेशन भी मिलता है हॉलीडे पे अगर आप ड्यूटी करेंगे तो, ठीक है। और कंपैरेटिवली अगर हम देखिए, अगर आपको आईबी में जाना है तो आईबी का जो एसीआईओ है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब इसके थ्रू कंपटीशन भी कम है और कम एफर्ट्स में जा सकते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारा कंपटीशन भी है, और आईबी में क्या है कि कंपटीशन उतना नहीं है। स्टूडेंट्स फॉर्म तो फिल करते हैं लेकिन इसको ग्रांटेड में लेते हैं, इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं स्टार्टिंग से। टीयर 1 निकल गया तो मेंस के प्रिपरेशन करते हैं। और आपको पता है कि टीयर 1 में अगर आपको एज नहीं है 5-10 मार्क्स का, तो फिर टीयर 2 भी निकल जाएगा, तो फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम तो कम चांसेस है आने के, है ना। चलिए, अगर आप एसएससी सीजीएल निकाल भी लेते हैं प्रीलिम्स, तो मेंस में अगर फुल मेहनत करेंगे तो हो भी सकता है, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड नहीं होता, लेकिन यहाँ तो होता है। तो ये स्टार्टिंग से ही अटेंशन मांगता है स्टूडेंट से, ठीक है। और पे स्केल वगैरह तो सब लगभग सेम ही है। और जो प्रमोशंस वगैरह हैं उसके लिए तो एसीआईओ ही बेस्ट है ये एएसओ से। चलिए, अब हम लोग जो एक पर्टिनेंट क्वेश्चंस है कि कैन वी क्लियर नॉट जस्ट प्रिपेयर फॉर बोथ एग्जाम्स, तो इसका आंसर है यस भी, एंड इसका आंसर है नो भी। नो मतलब कैसे, कि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम्स दे रहे हैं, है ना। अब नो मतलब पूरा नो तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मे बी नो, हम ये लिख सकते हैं मे बी नो, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली यस होगा, ठीक है। मे बी नो सर्कमस्टांसेस कब आएंगे, जब आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करेंगे लेकिन आईबी पे फोकस नहीं होगा आपका, ठीक है। और आप जब एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स भी निकल गया, आईबी का भी प्री निकल गया, है ना, लेकिन आईबी का प्री में आपके पास एज कितने मार्क्स का है, 2 से 3 मार्क्स का, तो आपका कम चांसेस है, ठीक है। लेकिन आईबी के प्रीलिम्स में अगर आप 10 मार्क्स का लीड ले लिए तो बहुत ही अच्छा है। प्रीलिम्स में मेंस इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाने आने का बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। हाँ, तो अगर और डेफिनेटली यस कब होगा, वो तो हमने अभी ही बता दिया। ये कब होगा, जब आप आईबी एंड सीजीएल दोनों के मॉक टेस्ट देंगे। जो सब्जेक्ट सीजीएल से अलग है आईबी के लिए, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गए, जीके भी थोड़ा उससे डिफिकल्ट हो गया, और क्वांट में अर्थमेटिक जो है, और दूसरा क्या है, माइंड सेट, स्किप करने वाला माइंड सेट। तो अगर ये सब सीजीएल की प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप खुद में ये सब डेवलप कर लेते हैं तो डेफिनेटली यस, और आप दोनों एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे। और इसके साथ क्या है कि अभी आपको वीक में एक ऐसे लिखने होंगे। एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स जो है ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उनको लिखने का हैबिट कम रहता है, तो उससे आपको कम मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप वीक में 2 वीक में एक बार अगर ऐसे लिख लेते हैं, 50-100 वर्ड्स का ही सही लेकिन लिख लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि वो माइंडसेट एक्टिव रहता है। आप सोचते रहते हैं कि क्या लिखना है, कैसे ऐसे को स्टार्ट करना है ना, कैसे नहीं करना है। तो वैसे करेंगे तो डेफिनेटली दोनों क्लियर होगा। और जब दोनों का मेंस होगा, अगर साथ में होगा दोनों का मेंस, तो आप आईबी पे कम कम फोकस करके सीजीएल पे ज्यादा करेंगे, क्योंकि आईबी के लिए तो आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं मेहनत। और एसएससी सीजीएल के लिए आप अभी से कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन जब इसका मेंस होगा तो ये 10 घंटा से ज्यादा, अगर 10 घंटा अगर आप नहीं पढ़ेंगे इसके मेंस के लिए, तो आपका मेंस होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। और अभी जैसा हमने बोला कि ऐसे का प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करना है, वीक में एक ऐसे करेंगे ना, तो आईबी का जब मेंस होगा ना, उसके लिए आप 2 घंटे भी दे देंगे ना, तो आपका ये मेंस निकल जाएगा। और निकलेगा ही नहीं, मतलब
एवरेज से 2-3 नंबर ज्यादा ही आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो यही है, मतलब दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर करना चाहिए। तो हाउ शुड यू अप्रोच बोथ एसीआईयू एंड सीजीएल, ये हमने कहा है कि कैसे करना है। अगर आप फुल्ली सीजीएल के एस्पिरेंट्स है, एसीआईयू भी देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं, लेकिन सीजीएल की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सबसे पहले कंप्यूटर भी पढ़ने होंगे। कंप्यूटर साथ में 15 से 10 मिनट रोज। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो है आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग ये साथ में ही करने होंगे आपको, है ना। और वीक में एक ऐसे का पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने होंगे। ठीक है, वीक में नहीं तो 2 वीक में एक बार, बहुत हो गया 2 वीक, लेकिन वीक में ही आप कोशिश कीजिएगा। ऐसे करेंगे तो आप डेफिनेटली, मतलब टीयर 1 भी, टीयर 2 भी, टीयर 3 भी, और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। लेसन्स फ्रॉम एसीआईओ 2025, आपको पता होगा कि एसीआईओ का मेंस है और सीजीएल का मेंस, ये शायद 18 जनवरी को था और ये 11 जनवरी को था, मतलब 1 वीक का ही टाइम था। लगभग, हम लगभग बोल रहे हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना दोनों एग्जाम था, क्योंकि हमने पढ़ाया है एसएससी, ये आईबीएससीआईओ मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी हमने गाइड किया है स्टूडेंट्स को, तो हमें पता है क्या है। लास्ट में स्टूडेंट्स इतने, मतलब टेंस्ड हो गए थे कि मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, सर कौन से मेंस का प्रिपरेशन करे, दोनों नहीं हो पा रहा है, क्या करे नहीं करे। तो ये सिचुएशन आपको न आए, है ना, और आप दोनों एग्जाम के मेंस में अच्छा परफॉर्म करे। तो ये तभी हो सकता है जब आप अभी से ही आईबीएससीआईओ के मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दे, लिखना स्टार्ट कर दे। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले क्या है, एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स अगर आईबीएससीआईओ देते हैं, आईबीएससीआईओ, तो टीयर 1 में आपको 10 मार्क्स का एज लेना है, मतलब कट ऑफ से 10 मार्क्स ज्यादा लेने हैं। 10 मार्क्स ले लीजिए, या फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 70/100, 70/100 में से टारगेट आपका होना चाहिए। मेंस का क्या है, अभी से ही स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, मतलब वीक में या फिर 10 दिन में, या एट मैक्स क्या है 2 वीक में एक एक ऐसे का, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्या होना है, प्रैक्टिस आपको अभी से ही करना है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए ना अभी से ही आपको इंग्लिश में, अगर आपके कोई फ्रेंड है जो कि इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो स्टार्ट कर देना है आपको अपने, मतलब या फिर मिरर में प्रैक्टिस करना है, कभी भी महीने में, महीने तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 वीक में कभी संडे को मिरर के सामने बैठे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, खुद को ही दे रहे हैं, खुद से ही। ठीक है, या फिर किसी भी इशू पे न्यूज़पेपर में कोई भी इशू पढ़े, या फिर अभी अभी जो एक नया इशू चल रहा है, नया इशू तो नहीं बोलेंगे, ये जो मेलोडी चॉकलेट का है ना, मोदी जी ने इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनको एक टॉफी दिया है ना। और बहुत ही कैंडिड मोमेंट्स था वो, मोदी जी ने खुद, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने खुद के ट्विटर हैंडल से और यूट्यूब से पोस्ट भी किया है ना। तो इट वाज अ वेरी कैंडिड मोमेंट्स, तो आप इसके बारे में भी मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आप अपनी राय रख सकते हैं कि कैसा था, आपको कैसा फील हुआ, है ना। ये डिप्लोमेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना, हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं इटली से, उसको कैसे स्ट्रेंथन करेगा। तो ये सब के बारे में अभी से ही थोड़ा सोचना है। अभी जो नीट पे इशू चल रहा है ना, जो भी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, है ना, अभी जो वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बहुत सारे ह्यू एंड क्राइज थे पार्लियामेंट में, तो वो सब पे थोड़ा 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 अभी से सोचना होगा आपको, एक थिंकिंग क्रिएचर, है ना, क्या बनना होगा, थिंकिंग क्रिएचर।
अभी से ही बनना होगा, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आपको एकदम यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरह सोचना है, उनकी तरह सब कुछ करना है, नहीं। बट थोड़ा बहुत वीक में आप आधा घंटा तो कर ही सकते हैं ना, आधा घंटा वीक में ऐसे के लिए दे दीजिए, और 10 मिनट का ही मिरर प्रैक्टिस कर लीजिए इंटरव्यू के लिए। इससे क्या होगा ना कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, और कॉन्फिडेंस इज द की टू क्लियर द इंटरव्यू, है ना। कितना भी नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो वो एकदम तोड़ मरोड़ देंगे आपको इंटरव्यू हॉल में, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यही है लेसन जो कि आप ले सकते हैं अभी जो IBACIO 2025 हुआ है। और बहुत सारे आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने IBACIO SSC सीजीएल का प्रीलिम्स दोनों निकाला होगा, फिर मेंस में कोई लोग छट गए होंगे, कोई लोग इंटरव्यू में छट गए होंगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि रिलेट कर पाए होंगे हमारे बातों को, है ना। तो अगर आपको क्लियर करने हैं दोनों एग्जाम्स, तो हमने जो स्ट्रैटेजी बताया है उसको तो करना ही होगा। हाँ, अब ये इफेक्टिव वे क्या है IBACIO को, मतलब अभी जो अटेम्प्ट आएगा 2026 में, अगर इसका वैकेंसीज आता है तो उसको क्लियर करने का इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होने चाहिए। तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी वही है कि आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों को साथ में लेके चलिए, ठीक है। और फाउंडेशन टाइप का प्रिपरेशन कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो यही है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। बाकी और भी बहुत सारे वीडियोस हम लेके आएंगे, और अभी हम लोग कुछ सोच भी रहे हैं IBACIO के लिए, क्योंकि यू नो कि हमारा जो प्लेटफॉर्म का नाम है दैट इज IB प्रेप, है ना। तो ये जो है वो IB के एग्जाम्स के लिए ही आपको प्रिपेयर करवाएगा। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जैसे कि IBACIO 2025, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत पैनिक कर रहे थे, फिर इंटरव्यू में पैनिक कर रहे थे। तो हमारा ये मतलब जो लेसन हम लोग लिए हैं, जो स्टूडेंट्स को लेना चाहिए कि साथ में ही टीयर 1 और टीयर 2 टीयर 3 का थोड़ा 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 डोज मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा, है ना। जिससे कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, इंटरव्यू देने का वो क्या बोलते हैं, प्रेशर ना आए खुद पे। तो ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं कि एक फाउंडेशन बैच लाए, फाउंडेशन बैच फॉर ACIO। अभी हम श्योर होके नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि IB प्रेप की जो को फाउंडर हैं वो है रितिका मैम, और हमारा हमारा जो कोलेब्रेशंस है वो है प्रेप फोरम के साथ। तो कोई भी चीज करने के लिए हमें सबसे पहले मतलब सब लोग एग्री करेंगे, सब लोग प्लान बनाएंगे कैसे क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है ना, तभी हम लोग कर पाएंगे। लेकिन हमारा ये है कि मतलब पर्सनली हम ये मानते हैं कि एक फाउंडेशन बैच होना चाहिए ACIO के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सबके लिए प्रिपरेशन करें थोड़ा बहुत ही। ये नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही रोज आपको ऐसे लिखवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब जितना जरूरी है ताकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, है ना। और आप जानते ही हैं कि IBACIO जो है उसमें टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, अगर नोटिफिकेशन आ गया, अगर नोटिफिकेशन आ गया आपका, नोटिफिकेशन के 9 मंथ में ही आपका टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 तीनों हो जाएगा, है ना। तो नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ही कम टाइम रहता है स्टूडेंट्स के पास, 2 महीने में तो सबसे पहले आपका टीयर 1 लेंगे, है ना। और अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, स्टार्टिंग से पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, तो टीयर 1 में आपको 10 मार्क्स का एज लेना होगा। तो हम लोग वैसा फाउंडेशन बैच लाना चाहते हैं जहाँ पे टीयर 1 में भी हम स्टूडेंट्स को हेल्प करें 70+ स्कोर करने में, 5-10 मार्क्स का एज ले वो, है ना। और स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशन आने तक उनको जो ऐसे लिखने का है और इंटरव्यू का जो थोड़ा बहुत डर है, मतलब डर कम से कम खत्म हो जाए, और जितना हो सके हम लोग उनको उतना
प्रैक्टिस करवाएं, वीक में 10 दिन में 2 वीक में, जैसा हमने अभी आपको बोला है खुद से करने के लिए, उस टाइप से हम बैच में करवाएं। और उसके साथ साथ मेंटोरशिप दे, है ना। टीयर नोटिफिकेशन टीयर 1 में जो है वो कितने दिन का डिफरेंस रहता है, 2 महीने का हार्डली रहता है। और वो 2 महीने जो है ना वो टेस्ट के लिए होता है, आपके पढ़ाई के लिए नहीं होता है, समझ गए। तो अभी से ही मतलब उस नोटिफिकेशन आने से पहले से ही आपको प्रिपेयर करना होगा, अगर आप रियली में चाहते हैं कि बिना कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट किए हुए फाइनली सिलेक्ट हो जाए हम ACIO में, है ना। तो ऐसा ही कुछ हम लोग सोच रहे हैं। मार्केट में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे फाउंडेशन के लिए करवा रहे हो। एक्चुअली उन लोगों को पता भी नहीं है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। उन्हें तो बस ये है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ 55 जाएगा तो स्टूडेंट्स को 55 से ज्यादा मार्क्स दिलवाने हैं, 56-57 पे भी काम चलेगा। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं ताकि आप फाइनली सिलेक्ट भी हो जाए, लक बेस्ड ना रहे। स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा, ना कि लक पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली इंटरव्यू में थोड़ा बहुत लक भी काम करता है, लेकिन इंटरव्यू तक ही थोड़ा बहुत का ही वो रहेगा। तो यही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, है ना। तो अगर आप IBS या SSC CGL दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो जैसा हमने आपको सजेस्ट किया वैसे करेंगे तो दोनों के मेंस में भी थोड़ा भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए अभी से आपको बहुत हार्ड वर्क करने होंगे। आपको रील्स वगैरह नहीं देखने होंगे, सोशल मीडिया से दूर दूर हो ही जाएंगे आप, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना होगा, 2 एग्जाम्स को साथ में कैटर करना होगा, तो डेफिनेटली ये सब तो होंगे ही, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का है यूजर नेम वो है IB प्रेप, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डाउट्स है, अगर कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं तो आप हमें ये सब व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 9729147111, और एक ये नंबर है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।